Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine and well in the trading. Guys, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ जो कि है सप्लाई डिमांड जोन पे एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे। एक्चुअली दोनों एक ही होता है बट इन्हें एक एक्सप्लेनेशन करने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी लोगों को पता है ये कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये इन्हें नहीं पता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी सिंपल है बट इन्हें ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसको एक टेक्निक से ड्रॉ किया जाता है। उसको डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा। इफ़ आपको टेक्निक पता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मार्केट में गाइस क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडर्स है उन्होंने बिगनर्स को बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन होती है, सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन, ताकि वो ऐसा नहीं होता। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है वो एक जोन होता है, पर्टिकुलर जोन होता है। सपोर्ट एक पर्टिकुलर जोन होता है और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर जोन होता है। जब ये जोन से ब्रेकआउट होता है तभी आपको ट्रेड करना होता है। बट मैं आपको आज डीप में बताऊंगा, एक प्रॉपर बताऊंगा। इफ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जान लेंगे। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में आपको मैं वो बताऊंगा। देन हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देन हम लोग एक चार्ट पे जाएंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और वो आपको मैं बताऊंगा। ओके गाइज, तो इफ़ आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोज़ मिस कर रहे हो। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप सपोर्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग पहले सपोर्ट पे एक व्यू मारते हैं, फिर हम लोग आगे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। गाइज सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट, हमें फर्स्ट डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा व्हाट इज सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? A support level is a level where the price tends to find support as it falls. This means that the price is more likely to bounce off this level rather than break through it. However, once the price has breached this level by an amount exceeding some noise, it is likely to continue falling until meeting another support level. इसके अंदर गाइस क्या बताया हुआ है मैं आपको एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। अ सपोर्ट is a level where the price tends to find support as it falls. जब भी कोई प्राइस ऐसी गिरती है ना कंटिन्यूसली तो एक पुल बैक के लिए जाती है या अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल के लिए जाती है। इफ पुल बैक के लिए जाएगी तो प्राइस ऐसे नीचे आएगी, एक स्मॉल पुल बैक देगी और देन वापस नीचे आएगी। लेकिन इफ वो प्रॉपर सपोर्ट ले रही होगी तो फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट है, प्राइस नीचे आया देन यहाँ से उसने रिवर्सल ले लिया। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया। सो गाइज इसके अंदर क्या हुआ कहा गया है, अ सपोर्ट लेवल इज अ लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट फॉल्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दिस मीन्स दैट द प्राइस इज मोर लाइकली टू बाउंस ऑफ दिस लेवल रैदर देन ब्रेक थ्रू इट। अभी मैंने आपको बताया ना, ये इफ ए सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल और इफ कोई प्राइस सपोर्ट पे आया देन इसके चांसेस रहते हैं, दिस मीन्स दैट द प्राइस इज मोर लाइकली टू बाउंस, यहाँ से बाउंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्राइस के रैदर देन ब्रेकिंग इट डाउन। ओके गाइज, सो however once the price has breached this level by an amount exceeding some noise, this is important guys। इफ कोई प्राइस सपोर्ट पे आती है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा या काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का नॉइज़ रहेगा, नॉइज़ मतलब वॉल्यूम रहेगा, तो इसके चांसेस है कि ये बाउंस ना करे ताकि ब्रेक कर सकता है। ओके, इफ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का वॉल्यूम होगा सपोर्ट पे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सेलिंग आ सकता है और सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। इफ़ ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट इसके लिए हो जाएगा और ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इफ प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर उसके बाउंस होने के चांसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को सपोर्ट का मीनिंग प्रॉपरली समझ में आया होगा गाइस। मैं आपको और एक बार अच्छे से बता देता हूँ गाइस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस क्या है वो बताया नहीं, मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ओके गाइस, ये प्राइस यहाँ से नीचे आई। फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ से बाउंस, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस होगी देन वापस ऊपर जाएगी। ओके गाइस, सेकेंड केस में क्या हो सकता है, इफ प्राइस नीचे आई देन यहाँ से प्राइस थोड़ी कंसोलिडेट किया एंड यहाँ से ब्रेक कर दिया। अभी ये यहाँ पे क्यों हुआ,
इसमें ये इसलिए हुआ ताकि प्राइस नीचे आया, लेकिन इसके अंदर नॉइज नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था और सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम था, इसके वजह से इसने ब्रेक नहीं किया और ये बाउंस हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट से प्राइस बाउंस होती ही है। इफ़ मार्केट ज़्यादा बेरिश होगा या वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होंगे तो चांसेस है कि ये सेकंड कंडीशन हो सकता है जो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को सपोर्ट का मीनिंग समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है गाइज, हम लोग उसके ऊपर देखते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अ रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ अ सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सपोर्ट का ऑपोजिट होता है, बाकी कुछ नहीं, वाइस वर्सा ऑफ सपोर्ट। It is where the price tends to find resistance as it rises. Again, this means that the price is more likely to bounce off this level rather than break through it. However, once the price has breached this level by an amount exceeding some noise, it is likely to continue rising until meeting another resistance level. मैंने आपको जो सेम सपोर्ट में बताया वैसा ही सेम कंडीशन इसके अंदर है, लेकिन सपोर्ट का जो मोमेंटम रहता है वो डाउनवर्ड्स रहता है और रेजिस्टेंस का जो रहता है वो अपवर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, ओके गाइस, तो नीचे से प्राइस ऊपर जाती है और मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि यहाँ से बाउंस होकर वापस नीचे चली आए। सपोर्ट में क्या होता है गाइस, सपोर्ट में आप लोग देखो, सपोर्ट में ऊपर से नीचे आती है, बाउंस होकर वो वापस ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस में नीचे से ऊपर आती है, बाउंस होकर वापस नीचे जाती है। ओके गाइस, सो इफ़ यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स कम रहेंगे या बाइंग प्रेशर कम होगा, बायर्स कम रहेंगे, तो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से बाउंस होके नीचे आ जाए अगेन। इफ़ अच्छा प्रेशर रहेगा, अच्छे बाइंग बायर्स रहेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दे सकता है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस का भी लेवल समझ में आया होगा। तो गाइज मैं अभी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में और एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपको एक बार वापस बता देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर समझ सकें। इफ़ आप काफ़ी ज़्यादा बिगनर हो तो आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा, लेकिन इफ़ आप थोड़े बहुत बिगनर से एक स्टेप आगे हो तो अभी प्लीज़ फोकस कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टेंस। एक काम करता हूँ मैं, रेजिस्टेंस जो है ना उसे ब्लू कलर में मार्क करता हूँ। ये जो है ये रेजिस्टेंस है गाइस, ओके, एंड दिस वन इज सपोर्ट। ओके, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। आई होप आप लोग आर और एस में समझ गए होंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट। अभी इसके अंदर गाइस क्या हुआ है, जो प्राइस है ना ये अपसाइड गया, ये सपोर्ट से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस पे ये क्या होता है बाउंस होता है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल आता है। ओके गाइस, रिवर्सल या बाउंस दोनों भी सेम ही है, आप सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट है। तो यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल आया, देन अगेन प्राइस नीचे की तरफ आया और सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे क्या होता है, प्राइस बाउंस होता है, तो वापिस प्राइस बाउंस होगा या रिवर्सल होगा तो वापिस ऊपर जाएगा, वापिस रेजिस्टेंस पे गया, वापिस रिवर्सल होगा। ओके, वापिस सपोर्ट पे आया, अगेन सेम अगेन सेम अगेन सेम। तो ये जो जोन फॉर्म हुआ है, ये जो जोन फॉर्म हुआ है तो इसे हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कंसोलिडेशन जोन। जस्ट अ सेकेंड, क्या कहते हैं इसे, कंसोलिडेशन। ये जो जोन है इसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये जो जोन को हम एक कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, वापस रेजिस्टेंस से सपोर्ट, यही करता है। और फाइनली इसमें क्या होता है गाइस, ये इफ ऐसा कंसोलिडेट करता है एंड इफ काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होगा बायर साइड या सेलर साइड, दोनों में से कहीं भी साइड, इफ़ यहाँ पे अच्छा सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और सेलर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे देगा। ओके गाइस, इफ बायर्स के साइड प्रेशर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये फिर अपसाइड जाएगा एंड देन ये ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड, इफ बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे गाइस। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आप लोग को दिखा देता हूँ मैं थोड़े एग्जांपल्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है राइट, ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस पे आई, रिवर्स हो गया, बाउंस हो गया, वापस नीचे आई, मीन्स ये क्या हो गया, ये नॉर्मली अपन इसे सपोर्ट कह सकते हैं। ओके, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पूरा प्रॉपरली बताऊंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा क्या होता है। इसमें देखिए, ये सपोर्ट से गया ऊपर, वापस सपोर्ट पे आया, वापस फिर यहाँ से बाउंस हुआ, रेजिस्टेंस पे गया,
वापस सपोर्ट पे आया, वापस रेजिस्टेंस पे गया। फिर यहाँ पे गाइस क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉइज और वॉल्यूम था, तो इसकी वजह से इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है गाइस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रहता है वो आपका सपोर्ट बन जाता है। जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो आपका सपोर्ट बन जाता है। ओके, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका उसके आगे का रहता है। इधर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो था ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो ये सपोर्ट बन गया। ओके, ये सपोर्ट बन गया और इसके आगे का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस रहेगा। इसके अप साइड का जो नेक्स्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो, रेजिस्टेंस पे गया, रिवर्सल हो गया, रेजिस्टेंस पे गया, रिवर्सल हो गया, वापस यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ पे नॉइस कम होगा, इसके वजह से वापस ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बायर ज़्यादा थे, तो फिर वॉल्यूम अच्छा था, वापस ब्रेक कर दिया और ये जो रेजिस्टेंस था ये वापस सपोर्ट बन गया गाइस। ओके, आई होप ये आपको स्मॉल एग्जाम्पल समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। ये देखो, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको आई होप समझ में आएगा आपको। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे गया, रिवर्सल, सपोर्ट पे आया, रिवर्सल, रेजिस्टेंस पे गया, रिवर्सल, सपोर्ट पे आया, रिवर्सल, देन वापस रेजिस्टेंस पे गया, रिवर्सल। एट दिस पॉइंट क्या हुआ गाइस, काफ़ी अच्छा नॉइज होगा और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे होंगे और बायर्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रांग होंगे। तो इसके अंदर क्या किया, इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया एंड देन ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस फ्लिप टू सपोर्ट। मीन्स क्या होता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है और एग्जैक्टली वाइस वर्सा ही सपोर्ट लेवल के लिए। इफ अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाता है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट और एक लास्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चार्ट रीडिंग की तरफ जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है, ये यहाँ से अपसाइड गया, डाउन साइड सपोर्ट पे आया, वापस अपसाइड गया, वापस सपोर्ट पे आया। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ये जो मूवमेंट पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक डाउन आ गया। तो आप लोग देख सकते हो, ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, और जब ये लेवल ब्रेक हो गया, जो लाइन है सपोर्ट की लाइन थी ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इसने ब्रेक डाउन दे दिया। फिर क्या हुआ, अब फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका कौन सा रहेगा, ये जो लेवल है ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं प्राइस यहाँ से बाउंस हो रही है, रिवर्सल हो रही है, बाउंस हो रही है, रिवर्सल हो रही है। ओके, सो यहाँ पे उसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस बन गया गाइज। तो ये प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया, ये रेजिस्टेंस पे आया, सपोर्ट पे आया, वापस रिवर्सल लिया। अगर ये वापस यहाँ से नीचे आता तो ये जो लेवल ब्रेक होता तो वापस ये रेजिस्टेंस बन जाता, ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाता। आई होप गाइज आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, मैंने आपको काफ़ी क्लियर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। अभी हम लोग कोई चार्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े चार्ट रीड करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं भी आपको चार्ट कैसे रीड करते हैं वो बताने जाने वाला हूँ, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं प्रॉपरली, नॉट विद द लाइन्स बट विद द जोन्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी लाइन से ड्रॉ मत करना, हॉरिजॉन्टल लाइन से कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ मत करना, मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन कभी भी अगर आप ड्रॉ करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक जोन से ड्रॉ करो, एक रेक्टेंगुलर जोन में ड्रॉ करो। चलो हम लोग एक स्टॉक ले लेते हैं, कोई भी एक अच्छा स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। रिलायंस इंडस्ट्रीज हम लोग ले लेते हैं, इसको एक अच्छे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं या वीकली पे लेके जाते हैं। तो गाइस ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो गाइस क्या हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोग मुझे पहले खुद बता सकते हो कि चार्ट पे क्या हो रहा है फिलहाल सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इफ़ आप लोग बिगनर हो तो काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन इफ़ आप बिगनर नहीं हो तो आप लोग थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया दे सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट क्या है इसके अंदर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन से क्यों ड्रॉ नहीं करते सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये मेरे को एक यहाँ से मेरे को एक रिवर्सल दिख रहा है। ओके, तो फिर ये मेरा सपोर्ट हो गया। लेकिन देख सकते हो गाइस क्या हुआ, मेरे को तो यहाँ से भी रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ से भी रिवर्सल दिख रहा है, तो फिर मैं इसमें जब भी ट्रेड लूंगा तो मैं फंस सकता हूँ। ओके, ये एक सपोर्ट का लाइन बन गया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्राइस आया, अपसाइड गया, एग्जैक्टली परफेक्ट रेजिस्टेंस से रिवर्स हो गया, देन वापस ऊपर गया, देन यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो ये जो जोन था ये तो रेजिस्टेंस पे टच नहीं किया, फिर भी नीचे कैसे आ गया बताऊंगा गाइस। इसलिए ही बोल रहा था मैं कि सपोर्ट को कभी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ नहीं करने का। देन वापस अप साइड गया, देन वापस डाउन साइड आ गया,
ना तो ये सपोर्ट था ना तो ये रेजिस्टेंस था, फिर भी कहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया। तो अभी ये जो ड्राइंग बनाया था ये गलत वे था, दिस वॉज द रॉन्ग वे टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको प्रॉपर वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल चूज करना है और इसके अंदर ये जो जोन होगा, ये जो जोन हो गया ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया गाइस, और ये जो जोन होगा ये सपोर्ट का जोन होगा गाइस। ओके, अब इसके अंदर आप लोग एग्जैक्टली मालूम कर सकते हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, कैसा हो रहा है। देख सकते हो ये जो जोन हो गया, मीन्स आपको कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा जो इफ आप जोन ड्रॉ करोगे तो। इसमें आप लोग देख सकते हो ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे टच किया, सपोर्ट पे आया। इसके अंदर क्या है, ये जो जोन है ना, ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा जोन जो है ये सपोर्ट है और ये पूरा जोन जो है ये रेजिस्टेंस है। ओके, इफ ये जो अपर लाइन ब्रेक करता है तो ये आपको इसके अंदर ट्रेड करना है, और ये शॉर्ट लोअर लाइन ट्रेड करता है तो ये आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करना है। इसके अंदर देखो अपसाइड गया, रेजिस्टेंस पे बाउंस करके नीचे आया, सेम सपोर्ट पे बाउंस करके रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, एग्जैक्टली बाउंस किया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, बाउंस किया, वापस नीचे आया। देन क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉइस काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना गाइस, यहाँ पे आप लोग नॉइस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नॉइस रहेगा। देख सकते हो आप, कंपेयर कीजिए, ये देखो कितना लो वॉल्यूम है, ये देखो कितना लो वॉल्यूम है, लेकिन आप ये जो वॉल्यूम देख सकते हो ये हायर वॉल्यूम है। ये लास्ट 5-6 वीक का से ज़्यादा ये बड़ा वॉल्यूम है। तो इसके अंदर इसकी वजह से नॉइज़ अच्छा था और इसके अंदर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो लेवल था, ये जो लेवल ये ब्रेकआउट दे दिया। एंड जब भी इसने ये अपर लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो आपको इसके अंदर ट्रेड करना था। ट्रेड करने की आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, अभी सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो आपको पहले समझ लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था, तो इसने ब्रेक किया, राइट। तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये जो लेवल है ये सपोर्ट बन गया। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसा आप फाइंड करोगे, जहाँ से प्राइस रिवर्स या बाउंस होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को बता सकते हो आप कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ये रहेगा, क्योंकि प्राइस ने देखो यहाँ से बाउंस किया है। ओके, सभी और दूसरे स्टॉक लेते हैं, उसके अंदर भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हम लोग कोई अच्छा स्टॉक ले लेते हैं, जुबले फूड को लेते हैं। इसके अंदर गाइस आप लोग देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। आप लोगों को सिर्फ क्या देखना है, प्राइस बाउंस या रिवर्स कहाँ से हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस कहाँ पे रिवर्स हो रही है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से रिवर्स हो रही है, 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 यहाँ से बाउंस हो रही है, यहाँ से बाउंस हो रही है, यहाँ से बाउंस हो रही है। ओके, ये छोड़ दीजिए, ये जो पॉइंट है ब्रेकआउट पॉइंट है। ओके, यहाँ से रिवर्स हो रही है, यहाँ से भी रिवर्स हो रही है, यहाँ से रिवर्स हो रही है, यहाँ से रिवर्स हो रही है। ओके, तो आप लोगों ने ये ड्राइंग क्लियर हो गया। इफ़ आप लोग बिगनर हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इसके बाद और एक आसान तरीका बताऊंगा, आप लाइन चार्ट से ड्रॉ कर सकते हो। देख सकते हो आप, ये एक जोन हो गया, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ओके गाइज, और ये जो रेजिस्टेंस हो गया और ये जो बनेगा अभी ये सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट हो गया। तो कितना परफेक्ट बना हुआ है आप लोग देख सकते हो ना गाइज। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि प्राइस मस्त तो ऊपर गया, यहाँ से बाउंस सपोर्ट पे आया, बाउंस सपोर्ट पे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दे दिया। वॉल्यूम्स इस वक्त वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। देख सकते हो गाइज आप लोग कितने अच्छे वॉल्यूम्स थे यहाँ पे। ओके, सो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पे फोकस करना होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका जो रहेगा ये जोन पे रहेगा। तो इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिवर्सल लिया, यहाँ पे रिवर्सल नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे नॉइज अच्छा रहेगा, वॉल्यूम अच्छा रहेगा। अभी रिवर्सल कैसा लेता है, भी रिवर्सल पे कभी भी रेजिस्टेंस पे कोई भी जब भी स्टॉक रहेगा ना, तो गाइज रेजिस्टेंस पे जब भी कोई स्टॉक होता है तो एक बेरिश कैंडल फॉर्म करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये इसने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे भी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म किया। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग बुलिश हरामी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी एग्जैक्टली बुलिश हरामी फॉर्म हुआ। ऐसे कैंडल्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप पिन बार फॉर्म हुआ। तो इफ़ आप लोगों को कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने कैंडलस्टिक के बारे में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा गाइस। सो आई होप आप लोगों को
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। इफ वो बिगनर हो और आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको और एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है गाइस, डायरेक्टली कैंडल स्टिक चार्ट से लाइन चार्ट में जाना है। लाइन चार्ट में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। डायरेक्टली रिवर्सल दिखेंगे, बाउंस दिखेंगे यहाँ पे। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाउंस दिख रहा है आपको। ये एक बाउंस हो गया, ये सेकंड बाउंस, ये थर्ड बाउंस हो गया। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये जो लोअर पॉइंट से मार्क करने का टिल दिस पॉइंट, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे एक बाउंस है, यहाँ पे बाउंस है, यहाँ पे बाउंस है, यहाँ पे बाउंस है, ये आपका सपोर्ट हो गया। बन गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर आपको जाना है कैंडल स्टिक चार्ट्स में। देख सकते हो कितना एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया इसके अंदर। देख सकते हो ना आप, अप साइड गया, रिवर्सल लिया, अप साइड गया, रिवर्सल लिया, अप साइड गया, रिवर्सल लिया, अप साइड गया, अच्छा वॉल्यूम होगा, नॉइस होगा तो ब्रेकआउट दे दिया। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे भी बेरिश कैंडल्स फॉर्म, बुलिश कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म किया। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे डोजीज फॉर्म किए, मतलब कितना इंडिसीजन था उस वक्त। यहाँ पे देख सकते हो बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म किया, यहाँ पे देख सकते हो बुलिश हरामी फॉर्म किया। यहाँ पे कुछ भी कैंडल फॉर्म नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे होंगे और ये ब्रेकआउट था, इसकी वजह से इसके अंदर कुछ फॉर्म नहीं हुआ। जब भी ये जोन ब्रेक होता है और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है। ओके, तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ये कोई ब्रेक अच्छा करता है। गाइज आई होप आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आया होगा। इफ गाइज आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कीप सपोर्टिंग मैं। और इफ़ आप लोगों को कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आया होऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन्स के ऊपर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर लाने वाला हूँ। इफ़ इस वीडियो पर अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं या लाइक्स मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे लाऊंगा, ताकि आप लोग उसके ऊपर भी एक रिट्रेसमेंट के ऊपर प्रॉपर ट्रेड कर सको। एकदम बढ़िया टूल है गाइस, वो काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल टूल है। आपको बताऊंगा इफ़ इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आते हैं और सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।